हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले क्वेश्चन जिसमें बोला गया है हु वाज जुसेप्पी मज़ीनी, हाउ डिड ही डिफीट द कंजर्वेटिव्स। तो इस क्वेश्चन का मतलब है जुसेप्पी मज़ीनी कौन थे और कैसे उन्होंने कंजर्वेटिव्स को हराया। तो स्टूडेंट्स, ये कंजर्वेटिव्स कौन थे, पहले इस चीज को समझते हैं। कंजर्वेटिव्स वो लोग थे जो नई चीजों को अपनाते नहीं है, नए बदलाव को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते। उन्हें पुरानी चीजें, जो पुराना ट्रेडिशन है, जो चला आ रहा है, उन्हीं को पसंद करते हैं। उन्हें नए बदलाव आसानी से पसंद नहीं होते। तो इन कंजर्वेटिव्स को किस तरीके से जुसेप्पी मज़ीनी ने हराया, तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को आंसर से। तो स्टूडेंट्स, जुसेप्पी मज़ीनी जो है वो एक इटालियन थे, यानी कि इटली के रहने वाले थे, और वो एक रिवोल्यूशनरी थे। रिवोल्यूशनरी यानी कि क्रांतिकारी थे, जो कि नई चीजों के लिए बदलाव करते हैं, लड़ाई करते हैं, संघर्ष करते हैं। तो इस तरीके से जो जुसेप्पी मज़ीनी है वो एक इटालियन रिवोल्यूशनरी थे। उनका जन्म 1807 में जिनोआ में हुआ था। एंड वो एक सीक्रेट सोसाइटी, यानी कि एक जो अंडरग्राउंड, जो कि सबके सामने नहीं आती है, सीक्रेट सोसाइटी होती है, एक सीक्रेट समाज था जिसका नाम था कार्बोनरी, उसके मेंबर थे, उनके सदस्य बन गए थे। और इस कार्बोनरी सिस्टम के या ग्रुप के या सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर इसलिए बने थे ताकि इटली का यूनिफिकेशन हो सके, क्योंकि उस समय के पहले इटली जो है वो अलग अलग छोटी छोटी कंट्रीज में, स्टेट्स में बटा हुआ था। तो वो चाहते कि जो इटली है वो एक हो जाए। यूनिफिकेशन यानी कि वही होता है एकीकरण, यानी कि सब मिलकर के एक हो जाए। तो वो इटली का यूनिफिकेशन चाहते थे। तो इस वजह से मज़ीनी ने अलग अलग अंडरग्राउंड सोसाइटीज बनाई। ये अंडरग्राउंड सोसाइटीज यानी कि छुपी हुई सोसाइटीज बनाई। इन सोसाइटीज को बनाने का रीजन ये था कि उस समय ऑफिशियली सरकार के सामने जाकर के आप ये नहीं बोल सकते कि हमको एक सोसाइटी बनानी है जो कि आप ही का अपोज करेगी, क्योंकि आप इटली का यूनिफिकेशन नहीं होने दे रहे हैं। तो इस वजह से उन्होंने छोटी छोटी सोसाइटीज, छोटे छोटे समाज बनाए, एक टीम बनाई, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो कि अंडरग्राउंड थी, छुप करके काम कर रही थी। तो ऐसे बहुत सारे अंडरग्राउंड सोसाइटीज को मज़ीनी ने बनाया था, जिसमें से सबसे पहले जो सीक्रेट सोसाइटी थी वो थी यंग इटली, ये नाम था, और ये बनाई गई थी मार्सेलेज में। वहीं पे जो सेकेंड ग्रुप यानी कि सेकेंड सीक्रेट सोसाइटी बनाई गई थी उसका नाम था यंग यूरोप, जो कि बनाई गई थी बर्न में। ये बर्न और मार्सेलिस जो है ये प्लेस के नाम है स्टूडेंट्स। तो इन सीक्रेट सोसाइटीज के मेंबर कौन थे स्टूडेंट्स? ऐसे यंग पीपल थे, ऐसे नौजवान लोग थे जो कि एक जैसा सोचते थे, उनका माइंड एक जैसा था। और ये जो मेन थे, जो इंसान थे, जो आदमी लोग थे, वो कहाँ कहाँ के थे? तो पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड जर्मन, ऐसे अलग अलग कंट्रीज के लोग थे इन सीक्रेट सोसाइटीज के मेंबर्स। तो ये मज़ीनी ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि मज़ीनी को ये विश्वास था, उनका ये मानना था कि भगवान ने जो ये अलग अलग नेशन बनाए हैं, अलग अलग देश बनाए हैं, उसका इंटेंशन, उसका इरादा ये था कि सभी इंसान लोग जो है वो नेचुरल यूनिट्स है, भगवान की बनाई हुई प्राकृतिक देन है। इन्हें यूनिट्स यानी कि मिलकर के रहना चाहिए। जब भगवान ने ही इस दुनिया में अलग अलग कंट्रीज बनाई हुई है, तो इन कंट्रीज को क्यों अलग अलग रखना, उनको एक यूनिट यानी कि एक साथ मिलकर के रहना चाहिए, ये मज़ीनी का मानना था। और उनका यही बोलना था कि भगवान का इंटेंशन, जो इरादा है वो ये है कि जो इंसान है वो मिलकर के एक यूनिट में रहें। तो जब भगवान का ये इरादा है, तो इटली में ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पे छोटे छोटे कंट्रीज या स्टेट्स में और उनके किंगडम्स यानी कि साम्राज्य में बहुत सारा पैचवर्क है। पैचवर्क यानी कि बहुत सारी गड़बड़ें चल रही है, बहुत सारे घोटाले चल रहे हैं, बहुत सारी उलझने हैं। तो इसलिए उन्होंने ये छोटे छोटे सीक्रेट सोसाइटीज बनाई, फोर्स्ड यानी कि बनाना। तो इसीलिए ये जो छोटे छोटे स्टेट्स थे, कंट्रीज थे जो कि इटली के अंदर आते थे, वो ये चाहते थे कि सिंगल यूनिफाइड हो जाए, या इन्हें सिंगल यूनिफाइड में वो बनाना चाहते थे। तो वही यहाँ बोला गया है कि जो मज़ीनी थे ये सभी इन छोटे छोटे स्टेट्स को सिंगल यूनिफाइड यानी कि सबको मिलाकर के एक देश बनाना चाहते थे जो कि रिपब्लिक हो। रिपब्लिक होने का मतलब है कि वहां की जनता को पावर हो कि वो अपनी सरकार, अपनी गवर्नमेंट, अपना लीडर, अपना नेता वो खुद चुन सके। भले ही इसके लिए बहुत सारे नेशंस को, कंट्रीज को अलायंस करना पड़ेगा। अलायंस यानी कि आपस में गठबंधन करने होंगे, आपस में मिलजुल कर देश को चलाना होगा, और वो भी बहुत बड़े लेवल पे, वाइडर यानी कि बहुत बड़े लेवल पे ये अलायंस होगा, गठबंधन होगा, टीम बनेगी, आपस में मिलकर के देश चलाएंगे। एंड जब अलग अलग देश मिलकर के रहेंगे तो डेफिनेट सी बात है कुछ प्रॉब्लम्स होगी। तो उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए उसको रिपब्लिक करना होगा, यानी कि लोग जो है
वो वोटिंग के जरिए अपना नेता, अपना लीडर, अपना सरकार खुद चुनेगी। तो ये जो यूनिफिकेशन है, जो एकीकरण है, जो सारे स्टेट्स को मिला करके एक देश बनाया जाएगा, ये अकेला बेस हो सकता है किस चीज का? इटालियन की लिबर्टी का। यानी कि इटली में रहने वाले लोगों को अगर लिबर्टी चाहिए, आजादी चाहिए, तो उन्हें आजादी तभी मिलेगी जब ये यूनिफिकेशन होगा, जब एकीकरण होगा। यानी कि कुल मिलाकर के अलग अलग स्टेट्स को जोड़ करके एक कंट्री बनाई जाएगी, एक स्टेट बनाया जाएगा। तो इसलिए मज़नी ने अपने इस मॉडल यानी कि जो उनके माइंड में सोच थी, जो विचार थे, जो आदर्श थे, उसको उन्होंने फॉलो किया, उसका अनुसरण किया। उसको फॉलो करते हुए उन्होंने जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, पोलैंड में सीक्रेट सोसाइटीज बनाई। और इसलिए मज़नी जो है वो लगातार अपोजिशन करते रहे, विरोध करते रहे मोनार्ची का। मोनार्ची यानी कि जो राजा महाराजा थे, तो उस ट्रेन का, राजा महाराजाओं का, मोनार्ची सिस्टम का पूरा अपोजिशन करते रहे, विरोध करते रहे। और उनका जो नजरिया था कि पूरी दुनिया जो है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स होनी चाहिए। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब वही जो मैंने अभी आपको बताया था कि सारे पावर्स जो है जनता के पास होना चाहिए। वो अपना लीडर, अपना नेता, अपनी गवर्नमेंट, अपनी सरकार खुद चुन सके। तो उनके इस विजन से, उनके इस नजरिए से जो कंजर्वेटिव्स थे, जिन्हें कि नए चेंजेस, नए बदलाव आसानी से पसंद नहीं होते, वो टेरिफाइड हो गए थे, यानी कि डर गए थे। तो इस तरीके से जूसेपी मज़नी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इटली के यूनिफिकेशन में। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।